हेलो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे MBA CET के लिए मेरे हैंडराइटिंग में मैंने अपना नोट्स बनाया था रिवीजन पर्पसेस के लिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग के लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स बनाना है तो आपको स्टेशनरी जाके एक A4 100 GSM का बंडल देना पड़ेगा पेपर का। उसको बीच में कट कर दीजिए यहाँ पे, और कट करने के बाद आपके पास दो बंडल बन जाएंगे A5 साइज़ के। अभी हर एक पेज पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हैं उसको नोट डाउन करके रखा है, और बाद में जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, जितने टाइप के क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करना है। मतलब एक पेज पे एक टाइप के क्वेश्चंस और उसका आंसर, एक पेज पे एक टाइप का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 20-30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने नोट डाउन करके रखा है, जिसकी वजह से मुझे रिवीजन में वो थोड़े आसानी पड़ जाए। तो ये सब एक बार प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाने के बाद आपको इसको एक पेपर क्लिप से लेके आप इसको बंडल कर सकते हैं। मतलब एक बार हो जाने के बाद आप जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे सिर्फ बंडल उठा दो और रिवीजन कर दो। इसका और एक मेन एडवांटेज ये है कि अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चन, तो आप बीच में कहीं पे भी एक नया पेज लेके उस पर नोट डाउन करके आप कहीं पे भी आपको जहाँ चाहिए इंसर्ट कर दीजिए और आपका नोट्स अपडेट हो जाएगा। अभी रीजनिंग में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट लिख के रखा है, और दो चार ही क्वेश्चंस मैंने ऐसे नोट डाउन करके रखे हैं, क्योंकि रीजनिंग में इतना ज़रूरी नहीं पड़ता। सिर्फ कंसेप्ट पता चल जाए तो बहुत हो गया। तो ऑर्डर रैंकिंग में यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले जो हमें नोट डाउन करके रखा है, और बाजू में उसका डायग्राम निकाल के रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। फिर लेफ्ट एंड राइट के अलग अलग वर्ड्स क्या रहते हैं वो लिखा है, और सिंपल केस, ओवरलैप केस कैसा रहता है, मिनिमम मैक्सिमम केस कैसा हो सकता है वो लिखा है यहाँ पे। और फिर ऑर्डर रैंकिंग मैंने 7-8 क्वेश्चन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके है। एक पेज पे एक टाइप का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन उसका आंसर सिर्फ एक पेज पे, बाकी पीछे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी एक टाइप का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो ऑर्डर रैंकिंग का ऐसा बना के रखा है, और उसका भी बंडल करके रख दिया है। सिलोगिज्म में देखा जाए तो सिर्फ मैंने कंसेप्चुअल बना के रखा है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या रहते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड वेन डायग्राम कैसे निकालने का है वो लिखा है। ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या है, उसका वेन डायग्राम कैसे निकालना है वो लिखा है यहाँ पे मैंने। और बाद में टेबल बनाया है यहाँ पे कि ये जो स्टेटमेंट्स है ऑल सम, नो ऑन सम नॉट का, उसका डिफरेंट वर्ड्स क्या है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाद में इधर और का केस कब अप्लाई हो सकता है और उसके रूल्स क्या हैं। तो ये सब सिर्फ मैंने नोट डाउन करके यहाँ पे कहीं पे भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं, मतलब क्वेश्चन लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी सिलोगिज्म में। अगर आपको लगता है तो आप लिख के रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने क्वांट और रीजनिंग के मिला के 2-4 और टॉपिक का भी नोट्स बना के रखा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोबेबिलिटी का नोट्स बना के रखा है, और ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड सिलोगिज्म के अलावा मैंने इनइक्वालिटीज़ का भी नोट्स बना के रखा था। तो आपको जो चैप्टर चाहिए उसको आप राइट डाउन करके ऐसे नोट्स बना के रख दीजिए, जिसकी वजह से आपको एंड में जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपना एक नोट्स का बंडल उठा दो भाई और रिवीजन करना चालू कर दो, जिससे आपको टाइम भी बचेगा और आपको एक ही जगह पे आपका पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।